यह आर्त ध्यान का अप्रशस्त ध्यान प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक के जीवों को हो सकता है। जब किसी व्यक्ति के गुरु का वियोग हो जाता है तो उसे इष्ट वियोग गज आर्त ध्यान हो जाता है, और कभी किसी दुष्ट शिष्य का संयोग होने पर अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान भी हो सकता है। पीड़ा, शरीर में कोई पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा हो गई, लेकिन जब वह कोई साधु उसको सहन नहीं कर पाता है तो पीड़ा चिंतन संबंधी भी आर्त ध्यान हो सकता है। तो पहले से पांचवें गुणस्थान तक तो चारों आर्त ध्यान रह सकते हैं, लेकिन छठे गुणस्थान में एक निदान बंद आर्त ध्यान को छोड़ करके 3 आर्त ध्यान साधु को भी हो सकते हैं। जब अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी गोमटेश्वर पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर अपनी समाधि की साधना कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सब शिष्यों को तमिलनाडु की तरफ भेज दिया। केवल एक चंद्रगुप्त नाम के, जो कि अंतिम राजा जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, वही रह गए थे उनकी सेवा के लिए। और जब भद्रबाहु स्वामी की जब समाधि हो गई तो चंद्रगुप्त, जो कि एक महान साधक थे, ऐसे उन मुनराजों के भी आंखों में उनकी समाधि के बाद आंसू अविरल धारा बहने लगे। क्यों? वह सोचने लगे, अब मैं किसके सामने प्रायश्चित लूंगा और किससे अपनी आलोचना करूंगा और किस गुरु की मैं चरण वंदना करूंगा। ऐसा सोच करके उन मुनराज के भी आंखों में आंसू आ गए। तो इसीलिए छठे गुणस्थान तक 3 आर्त ध्यान हो सकते हैं।